नमस्कार, आप देख रहे हैं अंदिशक न्यूज़, जो है आपके संघर्ष का सच्चा साथी। यहाँ पर एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। विशेष शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक अंदेशक शिंदे, बड़ी अपडेट आ रही है। आज जानते हैं क्या है अपडेट। लेकिन यहाँ पर छोटा सा निवेदन, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज जानते हैं किस तरीके से द्वितीय चरण ट्रांसफ़र की पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। आदेश आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेवा में जिला विशिक शिक्षा अधिकारी समझ जनपद उत्तर प्रदेश, अंशकालिक अंदेशक ऑब्लिक द्वितीय चरण ऑब्लिक पार्ट फाइल 8587 2024-25 दिनांक 18 दिसंबर 2024 का ये आदेश आया है। विषय जनपद के भीतर ही नवीन विद्यालय संविदा नवीनीकरण हेतु अंशकालिक अंदेशकों का द्वितीय चरण में NIC लखनऊ द्वारा जारी सूची के सत्यापन ऑब्लिक परीक्षण के संबंध में महोदया कृपया अंशकालिक अंदेशकों के लिए नवीन विद्यालय के संविदा अनुबंध नवीनीकरण हेतु जारी शासनादेश दिनांक 21/3/2023 एवं तत्क्रम में जारी शासनादेश दिनांक 14 अक्टूबर 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अंशकालिक अंदेशकों का जनपद के भीतर ही द्वितीय चरण हेतु नवीन विद्यालय के लिए अनुबंध नवीनीकरण हेतु द्वितीय चरण पूर्ण किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। आप अवगत हैं कि 100 से अधिक छात्र नामांकन संख्या वाले परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अंदेशकों का जनपद के भीतर ही नवीन विद्यालयों के लिए अनुबंध नवीनीकरण हेतु स्वेच्छा से किए गए ऑनलाइन आवेदन के आधार पर द्वितीय चरण हेतु विद्यालय अनुबंध नवीनीकरण की सूची NIC द्वारा वेबसाइट ये पर प्रदर्शित की जा चुकी है। उक्त जारी सूची के संदर्भ में जनपद के भीतर ही नवीन विद्यालय के लिए अनुबंध नवीनीकरण के द्वितीय चरण हेतु अंशकालिक अंदेशकों के संविदा नवीनीकरण के संबंध में अंतिम परीक्षण एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु दिशा निर्देश निम्नवत हैं। नंबर 1 पर है, द्वितीय चरण में विद्यालय अनुबंध नवीनीकरण हेतु विवरण स्वयं आवेदक द्वारा भरा गया है तथा परीक्षणों उपरांत संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी ऑब्लिक जिला विशिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उसके आवेदन अग्रसारित किए गए हैं, जिसके आधार पर NIC द्वारा सूची प्रकाशित की गई है। मूल विवरण में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पाई जाती है तो यह है संबंधित आवेदक ऑब्लिक अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा। द्वितीय नंबर है, द्वितीय चरण की प्रकाशित सूची में यदि किसी अंशकालिक अंदेशक द्वारा भरे गए भारांक के संबंध में साक्ष्य ऑब्लिक अभिलेख परीक्षण में फर्जी एवं कूट रचित पाए जाने या कोई गलती तथ्य ऑब्लिक सूचना प्रस्तुत किए जाना प्रमाणित होता है तो जनपदीय समिति से अनुमोदन प्राप्त कर ऐसे अंशकालिक अंदेशक का नवीन विद्यालय के लिए संविदा नवीनीकरण आदेश जारी न किए जाएं एवं ऐसे अंशकालिक अंदेशक की सूची या सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को 3 दिवस के अंदर उपलब्ध कराया जाए। तीसरे नंबर पर लिखा है, BRC स्तर से मानव संपदा पोर्टल पर किसी अंशकालिक अंदेशक का कार्यरत विद्यालय अथवा विषय असंगत फीड होने के कारण वैकेंसी मैट्रिक्स में दिखाई गई रिक्त के सापेक्ष द्वितीय चरण की सूची में अंशकालिक अंदेशक को आवंटित विद्यालय के संबंध में किसी प्रकार की विसंगति प्राप्त या प्रतीत होती है तो जनपदीय समिति से अनुमोदन प्राप्त करते हुए ऐसे अंशकालिक अंदेशक का विद्यालय आवंटन आदेश जारी न किया जाए तथा ऐसी अंशकालिक अंदेशक की सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को 3 दिवस के अंदर यानी 3 दिवस में उपलब्ध कराया जाए। चौथे नंबर पर, जनपद के भीतर ही नवीन विद्यालय के लिए संविदा नवीनीकरण के द्वितीय चरण की सूची के अनुसार आहर पाए गए अंशकालिक अंदेशक को ही नवीन विद्यालय के लिए संविदा नवीनीकरण आदेश जनपदीय समिति से अनुमोदन प्राप्त कर निर्गत किया जाए। आइए 5वें नंबर पर देख लेते हैं। द्वितीय चरण की सूची में सम्मिलित अंशकालिक अंदेशकों का नवीन विद्यालय के लिए संविदा नवीनीकरण आदेश निर्गत होने के 3 दिवस के अंदर अंशकालिक अंदेशकों को उनकी कार्यरत विद्यालय के कार्य मुक्त करते हुए नवीन आवंटित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। नवीन विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने वाले अंशकालिक अंदेशक से नवीन विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 31 मई 2025 तक के लिए संविदा अनुबंध हस्तांतरित कराया जाए। 6 नंबर है। 7वें नंबर पर देखते हैं, नवीन विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर चुके अंशकालिक अंदेशक का पूर्ण में कार्यरत विद्यालय से एवं संबंधित ब्लॉक से विवरण मानव संपदा पोर्टल से अनिवार्यतया विलोपित किया जाए। 8वें नंबर पर, यदि कार्य मुक्त होने के बाद अंशकालिक अंदेशक को अपने पूर्व के विद्यालय एवं ब्लॉक से
उक्त अवधि का मानदेय भुगतान किया जाता है तो संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा इस हेतु उत्तरदायी होंगे और उक्त में संबंध में उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई संपादित की जाए। 9 नंबर पर लिखा है, नवीन विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर चुके अंशकालिक अन्वेषक का 1 सप्ताह के अंदर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर सर्विस हिस्ट्री अद्यतन कराना सुनिश्चित किया जाए। 10वें नंबर पर लिखा है, द्वितीय चरण की सूची में सम्मिलित अंशकालिक अन्वेषकों का नवीन विद्यालय आवंटित होने के पश्चात बिंदु 7 एवं 9 की कार्रवाई पूर्ण रूप से पूर्ण होने के उपरांत ही कार्यभार ग्रहण किए गए नवीन विद्यालय से मानदेय भुगतान किया जाए। कृपया उपरोक्त अनुसार आवश्यक कार्रवाई समय से पूर्व कराना सुनिश्चित करें। भवदिया कंचन वर्मा, राज्य परियोजना निदेशक। इसके उपरांत आइए देख लेते हैं अंशकालिक अन्वेषकों और नवीन विद्यालय के लिए संविदा नवीनीकरण के द्वितीय चरण की समय सारणी क्या है। द्वितीय चरण समय सारणी ये नंबर 1 पर है, एनआईसी लखनऊ द्वारा पोर्टल पर सूची का प्रकाशन 16 दिसंबर 2024 को यानी कि हो चुका है। दूसरे नंबर, द्वितीय चरण में सम्मिलित ऐसे अंशकालिक अन्वेषक जिनका नवीन विद्यालय अनुबंध किया गया है उनके विवरण डाटा वेरिफिकेशन 19 से 23 दिसंबर के बीच हो जाना चाहिए। नंबर 3 पर नवीन विद्यालय अनुबंध हेतु अंशकालिक अन्वेषकों का जनपदीय समिति से अनुमोदन प्राप्त कर नवीन आवंटित विद्यालय में संविदा नवीनीकरण हेतु आहार अंशकालिक अन्वेषकों के संबंध में कार्यरत आदेश निर्गत करना 24 से 28 दिसंबर के बीच करना है ये कार्य। चौथे नंबर, अंशकालिक अन्वेषकों को नवीन विद्यालय आवंटन विद्यालय में कार्यभार ग्रहण एवं नवीन आवंटित विद्यालय का अनुबंध संपादित कराना 30 दिसंबर से 2 जनवरी 2025 के बीच में, यानी 30 दिसंबर 2024 से 2 जनवरी 2025 तक इसे करा लेना है। 5वें नंबर, नवीन विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर चुके अंशकालिक अन्वेषकों को मानव संपदा पोर्टल पर सेवा विवरण अद्यतन कराना एवं कार्यभार ग्रहण की सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना संलग्न प्रारूप 1 के अनुसार 3 से 6 जनवरी 2025 के बीच में कराना सुनिश्चित करें। 6 नंबर पर जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी द्वारा असंगत वैकेंसी मैट्रिक्स संबंधी अंशकालिक अन्वेषकों की सूचना उपलब्ध कराना संलग्न प्रारूप 2 7 जनवरी से 10 जनवरी 2025 के बीच ये कार्य कराना सुनिश्चित करें। आइए देखते हैं ये आदेश। प्रेषक आनंद कुमार सिंह, उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक 14 अक्टूबर 2024। विषय है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा द्वारा संचालित 100 से अधिक छात्र नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अन्वेषकों के अनुबंध नवीनीकरण के संबंध में महोदय उपर्युक्त विषयक पत्रांक संख्या इतने दिनांक 2/9/2024 एवं इतने 9/8/2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अंशकालिक अन्वेषकों के नवीन विद्यालय के लिए अनुबंध नवीनीकरण के द्वितीय चरण की कार्रवाई पूर्ण करने एवं तृतीय चरण की कार्रवाई प्रारंभ करने तथा समय सारणी जारी करने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में अनुरोध किया गया है। नंबर 2 पर है, इस संबंध में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा द्वारा संचालित 100 से अधिक छात्र नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अंशकालिक अन्वेषकों के नवीन विद्यालय के लिए अनुबंध नवीनीकरण के द्वितीय चरण की कार्रवाई पूर्ण करने एवं तृतीय चरण की कार्रवाई प्रारंभ करने तथा समय जारी करने हेतु एतद द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। कृपया उक्त निर्णय के क्रम में अग्रतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। भवदिया आनंद कुमार सिंह, उप सचिव। इसी के साथ आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर सूचना प्रपत्र 1 अंशकालिक अन्वेषक जिनका नवीन विद्यालय अनुबंध नवीनीकरण के द्वितीय चरण में संविदा नवीनीकरण आदेश निर्गत किया गया है, जनपद का नाम आदि। तो ये थी सूचना अंशकालिक अन्वेषकों के द्वितीय चरण ट्रांसफर को लेकर। यहाँ पर क्लियर करना चाहेंगे, द्वितीय चरण ट्रांसफर पूर्ण होने के बाद तुरंत तृतीय चरण ट्रांसफर की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और संभवतः प्रत्येक अन्वेषक की जो समस्या है विद्यार्थियों को वो समाप्त हो जाएगी। चैनल की ओर से आप सभी से विनम्र अपील अनुरोध कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस समाचार को शेयर करें, अन्वेषक तक पहुँचे ताकि मिल सके उनको सही सटीक जानकारी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्य में विजयते।